हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं प्यारे बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर फाइंड आउट करने वाला हूं। तो आज के वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपके रेडॉक्स यानी इक्वेशन को सोल्व करने वाले डाउट्स कंप्लीटली क्लियर होंगे और ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली जेईई और नीट में कई बार आस्क किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। हमें गिवन है आयरन Fe 0.94 एंड ऑक्सीजन। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम करते हैं। नंबर ऑफ एटम किस बार कितना है 0.94 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन की कितनी कंसिडर होगी -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी गाइस कितनी आएगी, x की वैल्यू जो आएगी 200 अपॉन 94। ये 200 क्यों आया गाइस, क्योंकि टोटल अगर 100% है, हम इस बार हमें 1 अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, टोटल 100 अज्यूम करना पड़ेगा। तो 100 में से इसका कितना पार्ट है 1 पार्ट और इसका 0.094%, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसलिए 200 कंसिडर करना इज इट इज बेटर आंसर। अगेन बी पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जे अवेलेबल है। जे में हमारे पास क्या गिवन है, नाइट्रोजन, यानी कि मैं इसको N2H4 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्या नाइट्रोजन का x अज्यूम करते हैं तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो यहाँ से x कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, x विल कम दैट इज -2। आई होप इट इज क्लियर टू वेरी गुड नाइस क्वेश्चन बी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। FeSO4 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हमें पता है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये वाला भी एक आयनिक कंपाउंड है और H2 न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कंपाउंड की 0 कंसिडर होगी, ये आयनिक कंपाउंड दोनों आपस में न्यूट्रल होंगे, यानी कि मुझे इसी कंपाउंड में कंसिडर करना है। तो SO4 हमेशा क्या बनाता है गाइस, -2 बनाता है। तो इसकी -2 को न्यूट्रल करने के लिए आयरन को कितना बनाना पड़ेगा, दैट इज +2, ताकि ये दोनों न्यूट्रल हो सके। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल चुकी है। अगला बात करते हैं NOCl का। NOCl का बात करने के लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नाइट्रोजन की मैं x अज्यूम करता हूँ, ऑक्सीजन की -2 कंसिडर होती है और क्लोरीन की भी -1, टोटल 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आएगी +3 के बराबर। बात करते हैं m पार्ट की डिस्कस। अगेन इक्वेशन यूज करता हूँ, इस बार मुझे क्लोरीन एटम की निकालनी है। तो क्लोरीन एटम को सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो ये NO+ बनाएगा और ClO4 को क्या बनाना पड़ेगा -1। यहाँ से मैं क्लोरीन एटम की x अज्यूम करता हूँ, ऑक्सीजन की -2 कंसिडर होती है और ये -1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आने वाली है वो गाइस +7 आने वाली है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन क्वेश्चन के एन पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम इट विल बी द x। तो 2 इंटू सोडियम की +1 होती है, इसलिए +x, साइनाइड हमेशा -1 बनाता है तो -5, और NO की क्या होती है हमेशा +1। तो यहाँ से जब x को शॉर्ट आउट किया जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है गाइस +2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला बात करते हैं क्वेश्चन के ओ पार्ट की। ये भी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन की लेट अस अज्यूम x है, NO की हमेशा +1 होती है, H2O इज ए न्यूट्रल यानी कि 0 कंसिडर होगी, और जो हमारे पास SO4 है उसकी -2 कंसिडर होगी, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो x की वैल्यू सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, इस +1 मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन के पी पार्ट की। हमें क्वेश्चन गिवन है Na2S4O6। तो मैं किसकी अज्यूम करना है, यहाँ मुझे निकालनी है सल्फर एटम की। तो लेट अस अज्यूम सल्फर एटम विद x। तो 2 + 4x - 12 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली गाइज, x की वैल्यू हमें मिलने वाली है +5/2। एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन के क्यू पार्ट की। क्यू पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्यू पार्ट में हमें जो निकालना है वो निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है गाइज, यहाँ पर हमें निकालना है सल्फर एटम का। तो जब इस एटम्स को ब्रेक किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, हमें पता है ऑक्सीजन -2 रखता है और ये एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कंसिडर होगा, 0 कंसिडर होता है। तो सल्फर को क्या लेना पड़ जाएगा गाइज, +2 लेना पड़ जाएगा फॉर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अगला बात करते हैं Na2S2O3 की। लेट अस अज्यूम सल्फर की x है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन सोल्व करना है। अगेन 2 + 2x + -6 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने बराबर आने वाली है, x की वैल्यू 2 के बराबर यहाँ आने वाली है। आर पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। बात करते हैं CaCO Cl2 की। तो CaOCl2 में क्या करना है गाइज, यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि CaOCl2 एक आयनिक कंपाउंड है। सबसे पहले किस में ब्रेक होगा, Ca+2 में, और OCl2 को क्या बनाना पड़ेगा
-1 बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर दो टाइप के क्लोरीन होंगे। अगेन ऑक्सीजन का -2 कंसिडर होता है, तो 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0 के बराबर -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है गाइस? x की वैल्यू मिलने वाली है हमें +1/2 के बराबर मिलने वाली है, यानी कि एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है वो +1 में भी अवेलेबल है और -1 में भी अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल्स।